आज बैकआउट नहीं करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया है बानेर से। ये कुछ नासिक फाटा है, इसके आगे आएगा चाकन, आगे राजगुरुनगर और राजगुरुनगर के बाद मंचर। बहुत पॉल्यूशन है, मतलब अनबियरेबल है। थैंक यू। इतना पूरा टाइम सिर्फ ट्रैफिक में ही चला रहे थे और पॉल्यूशन में। दिम्बे डैम कुछ 40 किलोमीटर्स है यहाँ से। हम लोगों को जाना है मंचर से लेफ़्ट। भीमाशंकर को लेफ़्ट दिखा रहा है 62 किलोमीटर्स। ब्यूटीफुल ज़बरदस्त पहाड़ है। पुणे के आसपास ऐसा कोई लोकेशन ही नहीं है जहाँ ट्रैफिक नहीं मिले। ये आ गया डैम, दिम्बे डैम। बहुत ही बड़ा डैम है ये। मॉर्निंग राइडर्स, आज 31 दिसंबर है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब ऑलरेडी न्यू ईयर हो चुका होगा। मैंने डिसाइड किया ये 2025 का लास्ट राइड करते और लास्ट राइड थोड़ा अलग डायरेक्शन में करते। तो आज मैं जा रहा हूँ नासिक हाईवे से और ये सिर्फ एक ब्रेकफास्ट राइड ही होने वाला है, तो इतना लंबा नहीं होने वाला। पर ब्रेकफास्ट राइड थोड़ा अलग होगा। ये राउट मैंने बहुत बार नहीं लिया, मतलब एक ही बार लिया था और बीच में से वापस आ गया था क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और आज भी निकलने को काफ़ी लेट हो चुका है, ऑलरेडी 7:45 हो रहे, तो शायद ट्रैफिक होगा ज़्यादा। पर आज बैकआउट नहीं करेंगे। आज प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके वापस आएंगे। ये रास्ता थोड़ा अननोन है इसलिए मैप भी लगाया है मैंने। मॉर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है, सूरज बहुत ऊपर आ चुका है अभी। पुणे का प्रॉब्लम यही है कि किसी को रूल्स नहीं फॉलो करना है। ये देखो, अपने को राइट लेना है यहाँ से। आज एक्चुअली दो ऑप्शंस थे, अलीबाग और मंचर। आज 31 है तो अलीबाग में तो बहुत ही भीड़ होगा और मंचर के साइड हाईवे पे थोड़ा होगा। आकाश प्योर वेज नाम का रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग यूजुअली रुकते हैं जब भी हम लोग नासिक जा रहे हैं या भीमाशंकर जा रहे हैं, मोस्टली वहीं पे रुकते हैं।
तो आज भी मैं वहीं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। और अगर बाई चांस ट्रैफिक कम रहा और जल्दी पहुँच गए तो ट्राई करेंगे और आगे जाएंगे, क्योंकि जनरली मैं जो राइड्स करता हूँ वो 100 किलोमीटर्स के आसपास करता हूँ वन वे, और ये कुछ है 50 किलोमीटर्स। मेट्रो अभी गई यहीं से, कैमरा ऑन नहीं था, इधर से पास होते हुए दिखाई दी। तो आज का अपना राउट कुछ ऐसे रहेगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया है बानेर से, तो ये कुछ नासिक फाटा है, और इसके आगे आएगा चाकन, चाकन के आगे राजगुरुनगर, और राजगुरुनगर के बाद मंचर। मंचर के पहले ही आता है ये आकाश प्योर वेज, हम लोग वहीं रुकेंगे। पर प्लान कुछ ऐसा है कि अगर जल्दी पहुंच गया और ज़्यादा राइड करने का मन हो तो मैं एक डिटोर लेने वाला हूँ। आई मीन हम लोग एक्चुअली आगे ही जाएंगे। तो एक दिम्बे डैम है जहाँ, जो भीमाशंकर के रोड पे ही आता है। तो अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो हम लोग उधर जाएंगे। हम लोग ये नासिक रोड से इसीलिए नहीं आगे जाएंगे क्योंकि शायद हो सकता है आगे ट्रैफिक होगा। आज 31 है, कल हॉलीडे रहेगा मोस्टली लोगों को, और लोग लॉन्ग वीकेंड का प्लान करेंगे। बहुत सारे लोगों को आज हॉलीडे नहीं होता, पर फिर भी हो सकता है क्योंकि कल ट्रैफिक का सिचुएशन ना हो, इसलिए आज लोग छुट्टी लेके चले जाएं। बाय द वे आज का टेम्परेचर बताना ही भूल गया। आज जब मैं निकला था 7:30 तो टेम्परेचर था 10 डिग्रीज। ये बानेर का टेम्परेचर था। अब यहाँ का टेम्परेचर पता नहीं, थोड़ा कम लग रहा है, और दिन भी हो रहा है तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जाएगा। भोसरी के आगे आया हूँ थोड़ा, बहुत पॉल्यूशन है, मतलब अनबियरेबल है, यहाँ सांस लेने का भी मन नहीं कर रहा। ये इंडस्ट्रियल एरिया है इस साइड, तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, या होता होगा। इस साइड में रुकता हूँ, नहीं तो लोग के चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। इतना पोल्यूशन है यार, आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। एक बार शिरडी जा रहा था, और शिरडी जाने के लिए थोड़ा अर्ली स्टार्ट किया था हमने। उस टाइम पे भी ऐसे ही पोल्यूशन था, और उस टाइम पे तो लिटरली इतना था कि मतलब अर्ली स्टार्ट किया था तो फॉग था और पोल्यूशन का मिक्स होके स्मोक था, और इतना हैवी था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लिटरली हम लोग 20-30 के स्पीड से आगे गए थे राजगुरुनगर तक। चाकन का मेन चौक क्रॉस कर लिया है। ये एरिया अभी भी चाकन ही है, पर जो मेन चौक था जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है वो पीछे गया अभी। और ये चाकन का इंडस्ट्रियल एरिया ही है, तो अभी जो कुछ व्यूज़ है वगैरह सब इंडस्ट्रियल ही दिख रहे हैं। पर इसके बाद एकदम से नेचर के साइड पे ट्रांजिशन होगा, और फ़र्क काफ़ी फास्ट पता चलेगा।
पोल्यूशन है ये। आई थिंक पुणे मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में सेकंड थर्ड पोजीशन पे होगा। क्या बात कर रहे हो, राजगुरु नगर ऑलरेडी आ चुका है। ये हम लोग जहाँ से जा रहे हैं ये बाईपास है, पर ऐसे लगा ही नहीं कि सिटी छोड़ा हुआ अभी तक। लग रहा था चाकन में ही हूँ। ओके, तो अभी राजगुरु नगर के बाईपास से मेन रोड पे आया हूँ वापस। और अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट कुछ 6 किलोमीटर दिखा रहा है मैप। जो अब रास्ता खाली है तो जल्दी आ जाएगा। राजगुरु नगर क्रॉस करने के बाद से ही पूरा नेचुरल ट्रांजिट हो गया है। जो नेचुरल ब्यूटी है वो दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। अभी टाइम हो रहा है कुछ 8:40। हम निकले थे 7:40 के आसपास। तो इतना पूरा टाइम सिर्फ ट्रैफिक में ही चला रहे थे और पॉल्यूशन में। इसके आगे अच्छा लगना स्टार्ट हो गया है, पर हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट आ चुका है। कुछ 3 किलोमीटर्स है और 3 किलोमीटर्स के लिए 3 मिनट दिखा रहा है। मतलब ट्रैफिक तो है ही नहीं, रोड अच्छा है। और मुझे याद है, मतलब ये घाट से ऊपर चढ़ते ही लेफ़्ट साइड पे आता है वो। हम लोग मोस्टली शिरडी, शनि शिंगणापुर या नासिक साइड जाते टाइम यहाँ रुकते हैं। कभी कभी तो आते टाइम भी रुकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है इस रोड पे। मतलब पहले नहीं हुआ करते थे, अभी का मुझे पता नहीं। यहाँ आके बहुत दिन हो गए। लो आ गया अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट। ब्रेकफास्ट के लिए ये डोसा ही बेस्ट रहेगा। हाँ बेस्ट अच्छा है। ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है। यूजुअली यहाँ पे काफ़ी वेटिंग होता है। बोलो भैया, ये आधा लीटर का नहीं मिलेगा? ठीक है। सुबह आते टाइम सोचा था मिस्टर पाव खाऊंगा, पर यहाँ के इन्होंने रेकमेंड किया कि पालक चीज़ कट डोसा ट्राई करो। बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं है तो चाय भी बढ़िया, और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो गया। कितना बड़ा अगरबत्ती है भाई यहाँ। अभी ब्रेकफास्ट करते टाइम चेक कर रहा था, तो दिम्बे डैम कुछ 40 किलोमीटर्स है यहाँ से, जिसको 40 मिनट्स लगने वाले हैं। तो 40 किलोमीटर्स के लिए 40 मिनट्स इज़ लाइक रियली रीज़नेबल। सो चलते आगे। टाइम भी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। टाइम दिखाता हूँ, 9:33 हो रहा है। यहाँ रोड साइड लगाया था गाड़ी, पूरा डस्ट हो गया है इस पे।
बढ़िया ब्रेकफास्ट हुआ और थोड़ा ज़्यादा ही हुआ। दिम्बे डैम कुछ 40 किलोमीटर्स है, रेंज 150 किलोमीटर्स है, तो जाके वापस आने तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ ना कुछ होगा अंदर के साइड पे, तो इतना वरी करने की बात नहीं है। हम लोगों को जाना है मंचर से लेफ़्ट, वो सेम रोड भीमाशंकर को भी यूज़ होता है, तो भीमाशंकर वहाँ से आगे ज़्यादा नहीं है, पर आज भीमाशंकर के उतना दूर नहीं जा सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके आगे घाट भी आता है, तो उसमें भी टाइम ज़्यादा जाता है। भीमाशंकर का भी और प्लान करते हैं, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करके दोपहर तक वापस जाना पॉसिबल भी है भीमाशंकर से। ये जो हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ LS2 का FF802 आई थिंक, कुछ टॉम 2 वगैरह ऐसा कुछ है। इसमें विंड बफेटिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ये यूज़ किया था मैंने इसीलिए क्योंकि उसका रिव्यू बहुत अच्छा था विंड बफेटिंग के लिए। फिर भी अभी जब मैं बात कर रहा हूँ इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी मैं 92 पे हूँ। इसमें आवाज़ क्लियर आने के लिए 80 से कम ही रखना पड़ रहा है इसको। अभी मोस्टली अगर ये अनयूजेबल होगा ऑडियो तो ये क्लिप भी कट जाएगा, पर मैं इन जनरल ऐसे मतलब बता रहा हूँ। अगर ये हेलमेट आपके विश लिस्ट में है तो मतलब विंड बफेटिंग तो इतना होता है, विदाउट ईयर प्लग्स चला ही नहीं सकते इसमें। मंचर राइट, नासिक मंचर बाईपास स्ट्रेट। देखो यहाँ से मंचर आएगा और सीधा जाने से बाईपास है, बाईपास से लेफ़्ट लेना है हमको। ये देखो भीमाशंकर को लेफ़्ट दिखा रहा है 62 किलोमीटर्स, तो यहाँ से लेफ़्ट लेना है। दिम्बे 22 किलोमीटर्स, भीमाशंकर देखना रह गया। यहाँ रास्ते में एक गांव आता है, बहुत ही क्लीन और ब्यूटीफुल गांव है वो। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, पर आने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। ओ वेट, आई थिंक यही गांव है। क्लीन तो इतना नहीं है, मतलब इतना गंदा भी नहीं है, पर ब्यूटीफुल है काफ़ी। मतलब ये देखो एक स्कूल है इंग्लिश मीडियम, लांडेवाड़ी, गांव का नाम है लांडेवाड़ी, और हॉल वगैरह। ब्यूटीफुल है, क्लीन भी है, पर इतना भी क्लीन नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। गन्ने के खेत आ रहे, मक्के के खेत आ रहे, फिर गन्ना, और यहाँ पे कुछ लग रहा है आई थिंक कांदा है वो, ऑनियन। यहाँ पे गेहूँ दिख रहा है। मस्त ऑफ बीट रोड है, हाईवे पे चलने से अच्छा फील अच्छा दे रही है। देखो क्या ब्यूटीफुल ज़बरदस्त पहाड़ है। इससे लग रहा है ये फॉग होगा, पर ये फॉग नहीं है, कुछ धुआं है, यहाँ से कुछ जलाया हुआ दिख रहा है।
देखो, तो लग रहा है कुछ फॉग होगा वगैरह, पर ये फॉग नहीं है, स्मोक है, कुछ स्मोक का स्मेल भी आ रहा है। दिख रहा है ब्यूटीफुल, पर पोल्यूशन ने वाट लगा दी है यार इधर। पता नहीं किस चीज़ का धुआं है। ये जो डिम्बे डैम है, ये इस रीजन में बहुत इम्पोर्टेंट डैम है, और उसका वाटर स्टोरेज भी बहुत बड़ा है। आप जब भीमाशंकर जाते हो तो जो पहाड़ चढ़ने के बाद आप रुक के ये डैम देख सकते हो। मैं आई थिंक पिछले बार गया था तो मैंने फ़ोटो निकाला था एक, मैं इधर लगाऊंगा। पर इस रीजन के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है उस डैम पे, इसीलिए उसका वाटर स्टोरेज वगैरह भी बहुत बड़ा है। ये घोड़ेगांव में है हम लोग। घोड़ेगांव में थोड़ा ट्रैफिक था। आई थिंक आज भीमाशंकर में बहुत ट्रैफिक रहेगा। पुणे के आसपास ऐसा कोई लोकेशन ही नहीं है जहाँ ट्रैफिक नहीं मिले आज, जबकि वीकडे है। वीकडे है, छुट्टी नहीं है। अभी मुझे यहाँ से एक रिवर जाती हुई दिखी, जो वो ब्रिज के नीचे से ऐसे जा रही है। अभी फ़िलहाल ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा ही पानी है मुझे दिख रहा है, पर आई डोंट थिंक कैमरा में दिख रहा होगा। थोड़ा थोड़ा अगर दिख रहा होगा तो आपको पता चलेगा। ये जो ब्रिज है, ये कैनाल का ब्रिज है, ये रोड वाला ब्रिज नहीं है, इसीलिए यहाँ से पानी लीक हो रहा है और यहाँ पे पानी है थोड़ा। ये आ गया डिम्बे गांव। अब यहाँ से आगे से हमको राइट लेना है। एक डैम का सामने का व्यू आएगा, और उसके बाद ऊपर अगर जाना है तो वो ऑप्शनल है, आगे से भी हम लोग जा सकते हैं। ये देखो, ये आ गया डैम, डिम्बे डैम। बहुत ही बड़ा डैम है ये। यहाँ से जाएंगे राइट, डिम्बे धरण। रास्ता थोड़ा कच्चा है, पर व्यू तगड़ा है काफ़ी। मज़ा आने वाला है उधर जाने के बाद। देखो, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ से। जो सामने जाने वाले हम लोग, वो एकदम ही पास है उसके। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू रहेगा। वाह, यही नदी है जिसकी बात कर रहा था मैं, जो रोड के साइड से जाती जा रही थी। ज़बरदस्त। थंबनेल क्लिक करते हैं यहाँ पे क्विकली। थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा है, ऊपर से लीक हो रहा है, मतलब डैम फुल होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। इमेजिन करो जब ये डोर्स खुले होंगे तो क्या व्यू आएगा। ज़बरदस्त। यहाँ पे मतलब पूरा जन्नत ही लगेगा। वाटरफॉल का व्यू और नदी का व्यू बहुत बढ़िया। अभी एक काम करते हैं, आगे चलते थोड़ा, शायद ऊपर एक व्यू पॉइंट है, उससे डैम के ऊपर से व्यू दिखेगा। देखते कैसा दिख रहा है। अगर अलाउ किया हम लोगों को, शायद वहाँ पे अलाउ नहीं करते, पर ट्राई करते। इतना दूर चला के लाया इसको, फिर भी कोल्ड स्टार्ट ले रहा है। और पूरा प्रॉपर नीला पानी है। ये देखो, यहाँ पे मैंने मैप लगाया, यहाँ दिखेगा।
तो हम लोग कैसे जाके ऊपर जाएंगे। आगे भी कुछ नदी है। नदी है या कैनाल है, शायद ये वही कैनाल है जो ब्रिज के ऊपर से गया। करेक्ट करेक्ट, ये वही कैनाल है, ये देखो। इधर से ही है एंट्री गेट, पर शायद अलाउड नहीं है। ओके, यहाँ से है व्यू पॉइंट। ये देखो, ऐसा कुछ है डैम। और मुझे लगता है वो जो भीमाशंकर का रोड है वो ऊपर वहाँ पे है, और वहाँ से एक व्यू आता है, और वहाँ से तो बहुत बढ़िया व्यू आता है इधर का। ऐसा कुछ है डैम। अभी पीछे तो गेट बंद था, मैं ट्राई करता हूँ उधर से पूछ के देखने के लिए कि अलाउ करते हैं या नहीं, पर ऐसा कुछ है ये डैम। रोड भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। चलो अभी इधर से टर्न मार रहा हूँ, पीछे चल के गेट के पास पूछते हैं, देखते अलाउ किया तो। ये देखो, इस साइड से ऐसा व्यू आ रहा है। अभी हम लोग देख रहे थे तो जो इस साइड से व्यू आ रहा था ये सीधा वाला है। इस साइड पे बहुत, ये सह्याद्री रेंजेस है, और वाटर स्टोरेज आगे की तरफ है, मतलब उस तरफ। तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और ये दो माउंटेन्स के बीच में ऐसे ऐसे बनाया है, और उसका वाटर स्टोरेज उन दोनों साइड पे है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, पहाड़ों में। तो इसका व्यू कुछ ऐसे आ रहा है, बहुत ही बड़ा है। पूछा मैंने भैया को, भैया ने अलाउ नहीं किया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ रोड है, और ये अपना राइड। एक कार था जो आते टाइम शायद आपने देखा होगा, इधर गेट के पास पार्क था। उन लोगों को अलाउ किया था इन्होंने, पर कोई वीआईपी वगैरह होंगे, पता नहीं। चलो, बहुत ही बढ़िया था ये, वर्थ इट था लोकेशन।